अक्सर जब हम साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं तो उसमें जो मर्द होता है वो हाइपर मैस्कुलिन होता है, तोड़ फोड़ करेगा, माचो होगा, एंग्री यंग मैन होगा, फिजिक्स के लॉ तोड़ रहा होगा, गुस्से वाला होगा और चेहरे पे कोई इमोशन शो नहीं करेगा, रोएगा नहीं। लेकिन बहुत कम ऐसी मूवीज होती हैं जिसके अंदर मर्द को ऐसा दिखाया जाए जैसा मियारगन के अंदर दिखाया गया। इस मूवी के अंदर जो दो कैरेक्टर हैं आरुल मियारगन, उनको देखोगे तो वो इमोशनली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं खुद को, ओपन है, बहुत अपनी कमियां बता पा रहे हैं, अपनी गलतियां बता पा रहे हैं, माफ करना जानते हैं, काइंड हैं, बच्चे जैसी हरकत कर सकते हैं। खास करके मियारगन को अगर आप देखेंगे तो वो तो पूरे ही मूवी के अंदर बच्चों जैसे एक्ट कर रहा है, बच्चों जैसे एक्साइटमेंट है, बच्चों जैसे रोता है, बच्चों जैसे हंसता है, बच्चों जैसे कहानियां सुनाता है। एक मर्द ऐसा भी हो सकता है, ये मूवी ऐसा दिखा रही है। ये मूवी मैस्कुलिनिटी को रिडिफाइन कर रही है। अब ये मुझे नहीं पता ये राइटर्स की इंटेंशन थी कि नहीं थी, लेकिन मियारगन का नाम आपको पता होता है, पोटैटो होता है। वो एक खेल खेलते थे बचपन में तो उसमें वेजिटेबल के नाम रखते थे, उसमें मियारगन का नाम पोटैटो रखा जाता था। अब पोटैटो को ध्यान से देखो आप, कैसी सब्जी है भाई, एक ऐसी सब्जी जो किसी के साथ भी घुल मिल जाती है। आलू मटर, आलू गोभी, परांठे तक में घुस जाती है। आलू का परांठा, चिप्स बन जाती है, फ्रेंच फ्राइज बन जाती है। आलू जो है वो सिंपल है लेकिन फिर भी हमारे दिल में जगह बना लेता है। ऐसी सब्जी है जो किसी के साथ भी मिक्स हो जाती है, किसी के साथ भी कंबाइन हो जाती है, कहीं भी घुल मिल जाती है। वैसे ही मियारगन है और वो मूवी कह रही है भाई पोटैटो बन जाओ, ऐसे इंसान बन जाओ, इतने खूबसूरत इंसान बन जाओ कि जहां जाओ सबको अपना बना लो, घुल मिल जाओ वहां पर। दूसरा आप देखेंगे कि कैसे ये मूवी बता रही है कि रियल वेल्थ जो है ना वो है लोग, जो आप लोग कमाते हैं। आरुल जो है वो 22 साल बाद जाता है अपने शहर और वहां पे फिर भी वो लोग जो हैं वो अपने दिल में बसाए हुए हैं उसे, भाई उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसे इतना प्यार करते हैं। उसकी बहन जो है उसके लिए रोने लग जाती है, उसके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं। भले ही भाई आपसे ये सारी प्रॉपर्टी ले ले दुनिया, आपसे आपके सारे पैसे ले ले, लेकिन ये कैसे छीन सकते हैं? ये जो वेल्थ होती है ना, जो ये कमाते हो आप, ये कहीं नहीं जाती, ये कोई नहीं छीन सकता किसी से भाई। पहले जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था भाई, अब वो नहीं होता है। अब तो आप देखते ही हैं कि जो परिवार है वो अलग अलग तो रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ एक उनके बीच में खटास देखने को मिलती है, एक अनबन देखने को मिलती है, क्योंकि ज़मीन जायदाद, ईगो कि तुम मेरे यहाँ नहीं आए थे, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा, तुम मेरे सुख में नहीं आए थे, मैं तुम्हारे दुख में नहीं आऊँगा। ईगो अलग आ जाता है बीच के अंदर। आप देखते हैं परिवारों के अंदर कैसे न कैसे किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई लड़ाई चलती रहती है। हमें बेचा क्या गया है भाई, ये सामान खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, यहाँ अपार्टमेंट ले लो, ये फ्लैट ले लो, ये गाड़ी ले लो, खुश हो जाओगे। अरे गाड़ी में बैठोगे तो अकेले ही बैठोगे ना, गाने सुन के जा रहे हो अकेले, कोई गुनगुनाने वाला नहीं है साथ में, पर यही सोचो पीछे तुम्हारे परिवार वाले हैं सारे, कितना मज़ा आता। गाड़ी तो छोड़ो, अगर तुम कहीं पैदल भी जा रहे हो तो भी मज़ा आता। इस अर्बनाइजेशन ने और ये जो हम मॉडर्नाइजेशन हुआ उसके कारण हमसे ना हमारी रियल वेल्थ छीन ली गई। हमारी जो रियल खुशी थी, जो हमें आत्मा खुशी देती थी, वो चीज़ हमारे पास अब रही नहीं। और ये लोग जो फैमिली से दूर रह रहे हैं ना, वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से, अपने होम टाउन से दूर हैं, वो समझ पाएंगे इस दुख को जो आरुल समझ रहा था। जब आरुल अपने होम टाउन उतरता है और वो स्टेशन के नाम को ध्यान से देख रहा होता है मुड़कर, वैसे आप भी देखते होगे होम टाउन पे, मैं भी देखता हूँ, मैं भी जब जाता हूँ तो। और जब जाने का वक्त होता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा यहाँ छूट रही है, मेरा शरीर बस जा रहा है मेरे साथ। वहाँ की खुशबू ही अलग होती है, वहाँ बारिश भी होती है ना, वो भी अलग बारिश होती है। वहाँ जो उसकी बूंद होती है ना घास पे, वो भी अलग होती है। कुछ अलग बात होती है जो कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते आप कैप्चर नहीं कर सकते उसको, उसमें वो अलग ही इमोशंस होते हैं। कुछ पैसों के कारण, वेल्थ के कारण, प्रॉपर्टी के कारण रिश्ते अलग हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। परिवार टूटते क्या है, परिवार एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं। तो ये मूवी बता रही है कि यार जो रियल वेल्थ है ना वो फैमिली है, रियल वेल्थ तुम्हारी कम्युनिटी है, तुम्हारे लोग हैं। पंचायत के अंदर भी यही दिखाने की कोशिश की गई है। अगर तुमने अमेजन वाले पंचायत को देखा है तो गांव में रहते हैं लेकिन वहाँ पे सारे लोग खुश रहते हैं, क्योंकि कम्युनिटी वैसी है, बॉन्डिंग वैसी शेयर करते हैं। वो एक लौकी देकर भी खुश है कि भाई लो लौकी की सब्जी बना लेना। आईफोन नहीं दे रहा, वो कोई थार गिफ्ट नहीं कर रहा है उसे, महंगी घड़ी गिफ्ट नहीं कर रहा है, सब्जी गिफ्ट कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है ना, जो हम जो शेयर करते हैं एक दूसरे से, कि हम पड़ोस में चले गए, आंटी दही है क्या या चीनी है क्या। ये पहले जो रिवाज होता था पता नहीं अब चलता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है यही रियल वेल्थ थी। हम ना बस हमें एक झूठ बेचा गया कि इसमें खुशी मिल जाएगी। कंज्यूमरिज्म ने हमें झूठ बेचा, ये खरीद लो, वो खरीद लो, यहाँ रह लो, वहाँ रह लो, ये सस्ता फ्लैट मिल रहा है, यहाँ बस जाओ, यहाँ से अच्छा व्यू मिलेगा। अरे व्यू तो मिलेगा, लोग कहाँ हैं? लोग ही नहीं है। लोग कमरे में बंद हैं, अपने स्क्रॉल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। आप इस मूवी में देखते हैं वो साइकिल के बारे में बताता है अपने, कि कैसे आप जो साइकिल छोड़ के गए थे, जो आपके लिए कवाड़ा था एक तरीके से, वो मेरे लिए खजाना बन गया, मेरी ज़िंदगी बदल दी उसने।
तो दिखाता है कैसे यार जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो आपके पास है और आप कह रहे हो कि यार मुझे इससे बड़ा चाहिए कुछ, तो एक बार उस इंसान को देख लो जिसके पास वो चीज़ है भी नहीं। हो सकता है तुम्हारे पास एक बाइक हो, स्प्लेंडर हो, और तुम कहते हो यार मुझे गाड़ी लेनी है, और तुम देखते हो कि यार देख गाड़ी में कितना मज़ा आ रहा होगा उसको, पर तुम उसको नहीं देखते कि एक बंदा तुम्हारी बाइक को देख के क्या सोचता होगा, जो उसके पास साइकिल है, जो पैदल जाता है, जिसको तुम कबाड़ा समझ रहे हो, जिसको तुम समझ रहे हो कि यार इसको रिप्लेस करना है जल्दी से। वो ध्यान रखना किसी और के लिए खजाना है। और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना कैसा होता है ये मूवी सिखा रही है हमें। यार वो कोई गाड़ी में नहीं निकले थे, फॉर्च्यूनर में नहीं बैठे थे, वो लोग साइकिल चला रहे थे भाई, रात में गलियों में एंजॉय कर रहे। उनके चेहरे पे जो खुशी देख रहे हो वो जेन्युइन खुशी है, जिसको हम चेज ही नहीं करते आजकल। हमें पता नहीं कौन सी खुशी चाहिए। अगर गाड़ी भी लेके आएंगे तो भाई व्लॉग बनाने बैठ जाएंगे कि दुनिया को दिखाएंगे भाई कि हमारे पास क्या चीज़ है। जो मज़ा भाई 5 स्टार होटल में नहीं आता ना, मैं सच बता रहा हूँ। जो 5 स्टार होटल तो क्या कह रहा हूँ, दुनिया का बेस्ट शेफ भी आके खाना बना रहा है ना मेरे लिए, तो भी मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा मुझे अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पे आ जाता है उस 10 रुपये की चाय में। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। तो ये मूवी यही बता रही है यार, हम स्मॉल जॉयस को भूलते जा रहे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कंज्यूमरिज्म ने हमें बहुत बड़ा झूठ बेचा है, फ्रॉड है भाई एक तरीके का, कि महंगी चीज़ लेने पे ही तुम्हें खुशी मिलेगी। तो देखती हो ना आप कैसे वो मिट्टी के बर्तन में बियर पी रहे होते हैं, बैल के बारे में कहानी सुना रहा होता है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढ रहे होते हैं वो यार। ये मूवी बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका जो मैसेज है बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। इस मूवी को देखते वक्त मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी पूरे टाइम। 2.5 घंटे मुझे फील भी नहीं हुआ कि 2.5 घंटे बीत गए, और 2.5 घंटे में मेरा दिमाग वेट भी नहीं कर रहा है कि भाई कुछ एक्शन हो, कोई ड्रामेबाजी हो, कुछ हो ना, चलने दो जैसा चल रहा है। मैं सीनरी एंजॉय कर रहा था क्योंकि सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है, म्यूजिक इतना खूबसूरत है, तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने होम टाउन गया हूँ। और ये प्रूव होता है भाई कि हम भी ऐसी मूवीज़ बना सकते हैं। हम ऐसी मूवीज़ बना सकते हैं जो सिंपल होगी लेकिन दिल को छू लेगी। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर तुम चाहते हो मैं किसी मूवी, एनिमे, टीवी शो के ऊपर बात करूँ तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।